नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो फॉर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। जिन्होंने एसएससी का पहले फॉर्म लगाया हुआ है वो आराम से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो टाइम है ओनली पढ़ाई करने का है। लेकिन पढ़ाई करने से पहले आपका एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपका ऑनलाइन फॉर्म। अगर वो सही तरीके से आपका नहीं भरा जाता है तो दोस्तों आप परीक्षा नहीं दे सकते, आपका रिजेक्ट फॉर्म हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है ये मैं आपके डाउट कुछ क्लियर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे को डाउट आए हैं वो डेट को लेकर आए हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सब कुछ दे रखा है। आप वहाँ पे जाके अपनी डेट मिलान कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाने वाला आज आपको। लेकिन दोस्तों, अगर आप वहाँ पे जाके अपनी डेट देखोगे, अगर आपको अपनी डेट भी नहीं देखनी आती तो दोस्तों आपके लिए दिल्ली पुलिस नहीं है, आप फॉर्म मत भरना। क्योंकि अगर आप एक फॉर्म में अपनी डेट नहीं देख सकते तो आपके लिए दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है सेंटर का तो आप बनवा लीजिए। अब ये किन किन बच्चों के लिए चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चा दिल्ली से है उसके लिए किसी प्रकार का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सेंटर वाले की बात कर रहा हूँ। जो आपका स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए, वो आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे दिल्ली से बाहर अदर स्टेट से हैं उनके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी कास्ट में आते हैं उनके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। और ये उन बच्चों के लिए नहीं बनता है जो अदर स्टेट में रहकर जाट हैं, जो जाट जाति से आते हैं उनके लिए ये नहीं बनता है। क्योंकि सभी स्टेट के जो जाट है वो सेंटर में जनरल में काउंट होते हैं। तो इनके लिए ये ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। लेकिन जिनके पास जो बंदे ओबीसी में आते हैं उनको ये ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये कितना पुराना होना चाहिए? देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं 2 साल पहले का है, 3 साल पहले का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 6 मंथ से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको आगे जाके कोई भी परेशानी ना हो, इससे बेटर है आप 6 मंथ से आपका पुराना नहीं होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है लगभग 5 से 6 दिन में बन जाता है। और अभी जो सरकारी जितने भी कामकाज हैं वो सभी चालू हैं दोस्तों। तो आप ये ओबीसी सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो भी आप नया बनवा लेना, क्योंकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे बच्चों का जो डाउट है वो हाइट को लेकर भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी हाइट 0.1 सेंटीमीटर भी कम है तो आप दिल्ली पुलिस के फिजिकल में डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे, आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अपनी जो हाइट है पहले ही नपवा लें या खुद नाप लें। अगर आपकी हाइट कंप्लीट नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म मत भरना, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। अब की बार जो फिजिकल होंगे वो सभी दिल्ली में होंगे और ये मशीन के द्वारा होंगे दोस्तों। इसमें किसी के मतलब सामने कोई फीता मतलब लगाया नहीं जाएगा। ये ओनली मशीन के सामने होंगे, क्योंकि पिछली बार जो दिल्ली पुलिस के दिल्ली में फिजिकल हुए थे वो मशीन बेस हुए थे। वहां पे कैमरे वैमरे सब कुछ लगा होगा दोस्तों। तो अगर आपकी हाइट कम है तो अभी से दूसरे एग्जाम की आप तैयारी कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फोटो के बारे में। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे बंदों के व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने बिना बिना नाम के मेरी फ़ोटो लगा दी, बिना डेट के मेरी फ़ोटो लगा दी। तो मैं उन बच्चों को पहले ही बताना चाहूँगा, मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था कि जब तक ये वीडियो नहीं आ जाता आप फॉर्म मत लगाना। फिर भी आपने इतनी जल्दबाजी करके अपना फॉर्म खराब कर दिया। देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में कोई आपको नहीं बता सकता कि ये फॉर्म रिजेक्ट होगा या ले लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो बच्चे आगे बचे हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको दोस्तों नया फोटो अपना खिंचवाना है जो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें आपका नेम होना चाहिए। नेम के बाद में जिस डेट को वो फोटो खींची गई है वो आपको डीओपी, डेट ऑफ फोटो, ये उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की उस फोटो पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो फोटो है आपकी 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो भी आप कहीं पे भी फॉर्म अपना ऑनलाइन करवाते हो तो आप क्या करते हो, साइबर कैफे वाले को अपना फॉर्म दे दिया, उसको बोल देते हो कि भाई रात में तू हमारा फॉर्म डाल देना, या जब तेरे को टाइम लगे तो अब मेरा फॉर्म डाल देना। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर उस बंदे ने एक भी मिस्टेक आपके फॉर्म में कर दी तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि फॉर्म आपका है फोटो किसी और की लगा दी, फॉर्म आपका है सिग्नेचर किसी और के लगा दी। तो दोस्तों ये जो जिम्मेवारी है सिर्फ आपकी है, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में नहीं बिठाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, अपने से बड़े किसी को भी अपने साथ ले जाना। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है, स्क्रीन पे अपन बैठे तो हैं, सारी जानकारी अपन को सही सही दिख रही है लेकिन फिर भी फॉर्म गलत हो जाता है। तो बहुत सावधानी के साथ अपना फॉर्म फिल करना, क्योंकि दोस्तों तैयारी करने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर आपका फॉर्म बिल्कुल गलत भर दिया गया है तो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लाइसेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, जिनके पास लाइसेंस है
वो अपनी बेझिझक होकर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको मैं बता दूं, आपका फॉर्म फिल हो जाए, इस बात के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फिजिकल होगा उससे पहले आपका लाइसेंस बन जाना चाहिए, चाहे फिर वो कार का हो या बाइक का हो, लेकिन वो LMV आपका होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। ये आप सबने जो नोटिफिकेशन था उसमें भी देख लिया होगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है और आपको फॉर्म भरते टाइम लाइसेंस नहीं चाहिए। काफी सारे बच्चों के ये भी डाउट थे। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं EWS कैटेगरी के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके मन में एक सवाल है कि कहीं EWS की कट ऑफ जनरल से ऊपर नहीं चली जाए और अगर हमने EWS से फॉर्म लगा दिया तो हमें नुकसान ना हो जाए। देखिए दोस्तों, काफी सारे बंदों के बीच में ये डाउट है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। EWS के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व करी गई है। दोस्तों एक चीज आपने सोची होगी, जो जनरल की वैकेंसी है वो लगभग 1900 के आसपास है और जो EWS की वैकेंसी है 350 के आसपास है। तो दोस्तों आपको किस कैटेगरी से फॉर्म लगाना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जिसके पास में EWS का सर्टिफिकेट है वो EWS से ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि जनरल की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो जनरल की 1900 सीट है, अगर कोई एसटी का अगर कोई एसटी का बंदा है, अगर कोई एससी का बंदा है, या कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, या जनरल का वो बंदा जिसके पास में EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्तों ये सारे बंदे अगर जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो ये उन 1900 की वैकेंसी में आ जाएंगे, जिससे ये वैकेंसी फुल होने के पूरे पूरे चांस हैं। लेकिन अगर आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट है तो जो आपकी 350 वैकेंसी है, इनके बीच में अदर कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं वो बिल्कुल इनके बीच में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके पास में EWS का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट है तो आप उसी कैटेगरी से फॉर्म लगाना। अगर आपके नंबर ज्यादा आते हैं तो आप भी 1900 वाली कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में आप काउंट हो जाओगे और ये जो आपकी वैकेंसी है ये बिल्कुल सेफ बच जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि जो अदर वाले बंदे हैं वो जनरल से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, तो इनके द्वारा ये जो 1900 वैकेंसी है ये रोक ली जाएंगी, जिससे आपको यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने जनरल से फॉर्म लगा दिया तो दोस्तों आपके लिए ये EWS का महत्व खत्म हो जाएगा और आपको फिर जनरल की कट ऑफ से ऊपर ही नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फॉर्म भरते हुए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज मैं और बताता हूँ। काफी सारे बंदों का ये भी डाउट था कि सर मैंने एसएससी का जो फॉर्म भरा हुआ है पहले, उसी के अनुसार मैं एसएससी की साइट पे जाके फॉर्म फिलअप मैंने कर दिया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपने कभी भी एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप बिल्कुल नए सिरे से अपना फॉर्म भरना। उसके बाद जिन बंदों ने एसएससी के जो रजिस्ट्रेशन है उससे अगर फॉर्म भरना चाहते हो आप, तो दोस्तों आप वहां पे पहले एडिट ऑप्शन में जाके अपने फोटो सिग्नेचर ये सभी अपडेट कर लेना। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अप्लाई का ऑप्शन आता है और अप्लाई पे हम जाके तुरंत क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने फोटो सिग्नेचर ये चीजें अपडेट नहीं की तो दोस्तों आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों 10th की मार्कशीट आपको चाहिए फॉर्म भरते समय। उसके बाद में 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। मूल निवास दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो ओबीसी का सेंटर सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी के बंदे हैं उनके लिए ये ओबीसी का सेंटर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों आपके पास में फोटो और सिग्नेचर, जो फोटो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर नेम और DOP डेट ऑफ फोटो लिखा होना चाहिए। आपके सिग्नेचर आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जरूरी जानकारी थी जो आप सभी तक पहुंचानी थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप स्पेशल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास नोट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन्हें, ये जो क्लास नोट्स हैं स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। इनमें टोटल 1384 पेज हैं, जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनमें दोस्तों आपको कंप्यूटर की PDF मिलती है 146 पेज की। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री की जो PDF है 158 पेज की है। पॉलिटी की PDF है आपको 133 पेज की मिलती है। इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैटिक जीके भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों जो बायोलॉजी की PDF है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिन्हें बायोलॉजी की PDF चाहिए वो भी इस डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो 20 रुपए का पेमेंट करके आप ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको पहले बिलीव नहीं होगा, लेकिन आप इनमें से कोई भी एक PDF डाउनलोड करके देख लेना, आपको नोट्स की जो वैल्यू है वो आपको पता लग जाएगी।
तो दोस्तों इन सब पीडीएफ के लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। पेमेंट होने के बाद में वहीं पे आपके डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है। अगर आपका डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है तो आपकी जो ईमेल आईडी आप भरते हो इस पेमेंट करने के दौरान, आपकी उस ईमेल आईडी पर आपके नोट्स चले जाते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।